एक ही मौका याद करना है, एक ही, 2-3 नहीं। जो सबसे ज्यादा खुशी वाला समय है आपको उसको याद करना है। आपकी लाइफ में अगर समझो कि मुझे मेरा फर्स्ट चाइल्ड आया तब मुझे खुशी हुई थी, या मेरी एंगेजमेंट हुई तब मेरी खुशी हुई थी, या मुझे किसी ने प्रपोज किया हो, कि जिनके भी लव मैरिज हुए हो, जिनको भी पहला प्रपोज हुआ, उनको आपको खुशी कब हुई। मुझे ये नहीं चाहिए कि ये आध्यात्मिक ही होना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? जरूरी नहीं कि ये सारी चीज अध्यात्म ही होनी चाहिए, ये सारी चीज अच्छी होनी चाहिए, ये भी जरूरी नहीं, ये भी जरूरी नहीं। हो सकता है कि ये चीज आपके लिए क्या दूसरे के लिए भी अच्छी ना हुई हो, लेकिन फिर भी आपको किसने खुशी दी, आपको जो प्रसंग ने खुशी दी है, आप उसको याद करोगे आज, ठीक है? और उसके अंदर आप 2 मिनट 5 मिनट रहोगे, उस खुशी को फिर से वो प्रसंग याद करोगे, वहां तक याद करोगे कि वो फीलिंग आपके चेहरे पे आनी चाहिए, आपके शरीर के सारे रुआंटे पे आनी चाहिए। आप वही प्रसंग को वापस जी रहे हो, ऐसा फीलिंग होना चाहिए। हो सकता है आप 12th में पास हुए या आप हाईएस्ट परसेंटेज लाए और उस वक्त की खुशी हो, कोई भी खुशी हो, कोई भी खुशी हो, कोई भी खुशी करोगे, ठीक है? आप उसको याद करोगे और वो खुशी के बाद ट्विन हार्ट शेयरिंग करेंगे। आपको समझ में आएगा डिफरेंस कि जब हम ऐसे ही नॉर्मल ट्विन हार्ट शेयरिंग कर रहे हैं तब हमारे दिल में लोगों के दर्द दूर हो उसकी दुआ निकलती है, लेकिन आप ऐसे ही डबल खुश होके, डबल 2 गुना 3 गुना खुश होके ट्विन हार्ट शेयरिंग करोगे ना, तो वो आपकी पॉजिटिविटी इतनी हद तक बढ़ जाएगी। ये पॉजिटिविटी बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया। अगर लगे कभी किसी दिन बहुत स्ट्रेस आ रहा है, बहुत एनर्जी लॉस हो रही है, आप ध्यान कर लो और वो ही प्रसंग याद करो, बैठ के 15 मिनट 20 मिनट खो जाओ उसके अंदर। आपका सारा टेंशन, आपका स्ट्रेस सब खत्म हो जाएगा। एक बात आज आप याद रखना, एक बात, इसको कभी भी नहीं भूलना कि कितना भी स्ट्रेस वाला पीरियड हो आपके लिए, कितना भी रोने वाला पीरियड हो, कितना भी दुख देने वाला पीरियड हो, उसमें से बाहर आप खुद ही निकल पाओगे। किसी की ताकत नहीं है उसमें से बाहर निकलने की, किसी की भी ताकत नहीं। साइकियाट्रिस्ट के पास अगर जाओगे भी ना, जो डिप्रेशन वाले पेशेंट जाते हैं ना, उनको भी सिर्फ दवाई दी जाती है, उनको सुलाया जाता है, उनको हिप्नोटाइज किया जाता है, वापस उनको अपने ही दुख वाले प्रसंग में ले जाते हैं और उसी चीज को याद दिला के, उनको रुला रुला के उनके दिमाग से वो सारी मेमोरी को फिर से याद दिला के नेगेटिविटी को खत्म किया जाता है। हमारे लिए तो इतना अच्छा मौका है, हम खुद हंसते हंसते उसी चीज को, जो गमगीनी वाला प्रसंग हो उसमें हम खुद ही जाए। हमको क्यों डॉक्टर ले जाए बोलो? आप चाहते हो आपको कोई डॉक्टर ले जाए? आप ये चाहते हो आप साइकियाट्रिस्ट आपको दवाई खिलाए और वहां पे ले जाए हिप्नोटाइज करके? नहीं चाहते हो ना, नहीं चाहते हो। हम खुद जाएंगे और हम अच्छे होके बाहर आएंगे, ठीक है? तो आज हम पॉजिटिविटी को इस प्रकार से छुएंगे। आप देखना, आपके शरीर, आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, आपके शरीर के रुआड़े खड़े हो जाएं, क्योंकि आप बिल्कुल ध्यान में हो। और ऐसे समय में पॉजिटिविटी का सर से लेके पांव तक असर होता है। पॉजिटिविटी हमें बहुत अच्छे से हमारे शरीर के सारे पॉइंट, सारे जंक्शन को क्लीन करती है, इतना समझ लेना आज। और आज आप उसका अनुभव करोगे, आज आप उसका अनुभव खुद करोगे, ठीक है? चलो अब हम शुरू करेंगे। ओम शुरू करो। आप ओमकार शुरू करेंगे। आंखें बंद, और जिस तरह से हम बैठते हैं आप ऐसे ही बैठो। आपको पता है ना पलाठी लगाना है, हाथ कैसे रखना है, ऐसे रखना है, दोनों हाथ आप ऐसे ही रखोगे, पलाठी लगाओगे,
सांस भरो, आज के मेडिटेशन में जितना हो सके आंखें बंद ही रखना, खोलना मत। ओम आंखें बंद। शांत हो जाओ।
बिल्कुल शांत। आपकी दोनों आंखें दो भ्रमर के बीच में देखो। कुदरत की आवाजों को सुनने की कोशिश करो, अगर सुनाई दे तो। बाकी कुछ नहीं सोचना है। अगर कोई आवाज भी आ जाए ना तो आपको हिलना डुलना नहीं है, बस आ जाए तो आने दो। चेहरे पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि इसमें जो भी मिले ना उसको खुशी से स्वीकार करना है। अब आपकी सांस छोटी हो चुकी है। अपने भीतर की दृष्टि से दो भ्रमर के बीच में देखने की कोशिश करो। अगर तत्व दिखने मिल जाए तो बहुत अच्छा।
अभी आप वर्तमान में इस उम्र की, जो आपकी अभी उम्र चल रही है, वहां से अपनी जर्नी शुरू करोगे। आप धीरे धीरे अपने पीछे के वर्षों की तरफ आपकी यादों को ढूंढते ढूंढते जाओगे कि आपको ऐसे कौन से प्रसंग ने या किस बात ने, किस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, तीनों ने बहुत ज्यादा खुशी दी थी, सबसे ज्यादा खुशी मिली हो, ऐसे प्रसंग तक आप पहुंचो। धीरे धीरे 1-1, 2-2 साल जाने दो, आप जाने दो। किसी को 5 साल पहले, किसी को 10 साल पहले, किसी को 15 साल पहले। ऐसा समय जिसने आपको सबसे ज्यादा सुखी किया हो, जिसने सबसे ज्यादा आनंद दिया हो, क्योंकि सबसे ज्यादा आनंद जो देता है ना, वो ही परमानंद होता है। कैसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वो व्यक्ति, वस्तु, स्थिति आपके लिए परमानंद का साधन हो चुकी है। आप उस प्रसंग को अभी याद करो। आपको याद करते हुए भी खुशी हो रही है। वो आनंद की उस घड़ी को याद करो, वो व्यक्ति को याद करो। व्यक्ति को तो याद करना ही करना है, बिना व्यक्ति कोई भी आनंद की स्थिति को आप याद नहीं करोगे। अगर किसी चीज से खुशी मिली है तो वो चीज देने वाला पे फोकस करो। उसी पल के अंदर रहो, उसी पल में वो समय दोबारा चल रहा है, ऐसा महसूस करो। ऐसा सोचो कि आप भी वही जगह पे हो, आप फिर से गए हो, फिर से वो व्यक्ति से आप मिल रहे हो। अगर आप ऐसे नहीं मिले, आपने अलग अलग शहरों में लेके भी उस व्यक्ति की ओर से खुशी मिली होगी, तो वो भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ उस प्रसंग को याद करो, जिस प्रसंग की वजह से आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी मिली है और सबसे बड़ी अचीवमेंट मिली है। वो याद करते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। आप अपने भीतर से खुश हो जाओगे। जब किसी एक चीज के लिए हमें बहुत खुशी मिलती है, परमानंद मिलता है, तो हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं खुश हो जाती। उसमें दौड़ने वाले खून बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। ये ऐसा मौका है जब अगर कोई राजपाट मांगे ना राजा से, तो वो भी उसके लिए हाँ कह देता है। आपको इस पल को जीना है, फिर से जीना है, फिर से अनुभव में लेना है। उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, उस परिस्थिति को
जिसने आपके बहुत सुख दिया, जिसमें आपको बहुत सुख मिला। आपके रोम रोम में खुशी हो गई है, अभी आप बहुत खुश हो रहे हो। अब हम सबसे पहले परमात्मा से ये मौका, ये खुशी का वो पल और उस वक्त जो खुशी मिली थी वो वस्तु देने के लिए धन्यवाद करेंगे। हो सकता है उस वक्त नहीं कर पाए हो सकता है उस वक्त खुशी के मारे हम ये भूल गए कि जिसकी वजह से ये मिला है उसको तो हमने थैंक यू बोला ही नहीं। आज आप परमात्मा को भी ग्रेटिट्यूड करो और उस व्यक्ति को भी थैंक यू बोल दो जिसने आपको बहुत बहुत खुशी दी है। जिंदगी में खुशी देने वाले बहुत कम मौके आते हैं और उसमें भी ऐसी खुशी जो आपकी जिंदगी की उत्कृष्ट सबसे बढ़िया अवसर है, सबसे बढ़िया। परमात्मा को, उस व्यक्ति को, उस स्थिति को, उस परिस्थिति को, सबको थैंक यू कह दो, सबको धन्यवाद। अब जो हम हमारे अंदर भीतर में जो वाइब्रेशन घूम रहे हैं, जो खुशी के वाइब्रेशन सम्मिलित यूनिवर्सल एनर्जी शरीर के अंदर शक्तिपात हो चुकी है, उसको हम आज की इस विश्व की कोरोना महामारी से लोगों को, जूझते हुए लोगों को बचाने के लिए वापस ब्रह्मांड में भेजेंगे। हमने तो हमारा खुशी का मौका सुन लिया, सोच लिया, हमने याद भी कर लिया, हम खुश भी हो लिए।